तो अभी सासू जी भी रेडी हो गए हैं बारात में जाने के लिए। तो कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो ये है नेक्स्ट डे। और अभी मिट्टी में कुछ इस तरह से मैंने बीज डाल दिए हैं और अब इसको सही से कर देते हैं। बना रखे हैं ग्रो बैग और इनमें बो रहे हैं अभी कुछ तो फूल बो रहे हैं। तो यहाँ पे ये गेहूँ रखे हुए हैं हमारे, तो इनको अभी कूट देती हूँ मैं। बारिश का नाम लिया, बारिश शुरू। बाद का मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्यारा सा। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घिंगड़ बरदार से। और फिलहाल मैं आ गई थी अपनी गौशाला पे, और यहाँ पे हमको भैंस अंदर बांधनी थी, तो भैंस को भी हमने अंदर बांध दिया है। और सासू जी जा रहे हैं आज बारात में, कल शाम को उन्होंने बताया था। तो अभी जा रहे हैं बारात में। तो एक तरफ से तो डर भी है उनको कि बाग लगा हुआ है हमारे यहाँ पे आजकल, तो बारात में जाना भी ज़रूरी था, तो वहाँ भी जाना ही है। तो अभी जा रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं और फिर जाएंगे बारात के लिए। लेट भी हो सकती है क्योंकि आजकल गाड़ियाँ थोड़ा जल्दी जाने लग गई हैं। तो हम चलते हैं अभी घर और नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद वो भी चले जाएंगे और उसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या काम करने होते हैं। बाकी आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, चारों तरफ बस धुआं ही धुआं लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी हरियाली आजकल चारों तरफ दिखाई देने लग गई है। तो अभी सासू जी भी रेडी हो गए हैं बारात में जाने के लिए। तो बारात में मतलब रिश्तेदारी में जा रहे हैं ना, तो इस वजह से बाराती समझो, बाराती है एक तरफ से। बाराती में जा रही हूँ पर 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, 1-2 दिन के लिए। घर छोड़ना तो नहीं आ रहा दोस्तों, क्या करें। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज मैं जा रही हूँ शादी में, मेरी मौसी की लड़की की शादी है और गांव का नाम है दुआ, और शादी होगी गोचार में दोस्तों। तो गाड़ी वाला का फ़ोन भी आ रहा है, तो वहाँ जा रही हूँ। तो मैं वहाँ का नज़ारा बताती, पर वीडियो तो मेरी बहू रानी बनाती है, क्योंकि उस फ़ोन से वो नहीं हो सकता है ना। तो चलो जाती हूँ दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आराम से जाना, जल्दी आना। तो अभी सासू जी तो चले गए हैं और मुझे करने हैं घर के सारे काम, और आज तो बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ के चले गए हैं। थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखेंगे जितना हो पाएगा, कोशिश तो पूरी करेंगे, है ना। क्योंकि पहली बार है ये जब सासू जी कहीं जा रहे हैं और कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। तो 1 साल हो गया है शादी हुए, तो तब से सासू जी मतलब बाहर तो जाते हैं पर ऐसे नहीं जाते हैं 1-2 दिन के लिए, ऐसे कभी नहीं गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलती ना हो जाए बस। और तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ काम दिया नहीं हुआ है, कि सबसे ज़्यादा तो हमारी भैंस की देख रेख करनी है भाई, क्योंकि आजकल मैंने बताई है आपको कि शेर का आतंक बढ़ गया है। और उसके बाद घर पे बहुत सारे काम देखने होते हैं, साथ ही साथ आजकल गर्मी भी बढ़ गई है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो भैंस को अंदर बाहर निकाल। बाकी अभी ऑनलाइन वाला पानी आ रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंचाई कर रहे हैं खेतों की, मतलब किचन गार्डन की। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से सिंचाई भी नहीं हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं घर के काम क्या क्या होते हैं। तो अभी किचन गार्डन में थोड़ा बहुत पानी भी मैंने डाल दिया है, और अभी तो बहुत कम पानी आ रहा है, तो इस वजह से मैं वापस घर आ गई हूँ। और यहाँ पे हमको गेहूँ वगैरह सुखाने के लिए डालने थे, तो वो भी डाल दिए हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और कुछ ये रहे, ये तो हमें फिर से कूटने पड़ेंगे ओखली में, तब जाके ये बिल्कुल साफ़ हो पाएंगे। उसके बाद इनकी सफाई करेंगे, तो टाइम लगते ही इनकी सफाई भी कर देंगे। और अभी तो यहाँ पे इनको सुखाने के लिए डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें देख रेख करनी होगी, क्योंकि अभी बंदर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो इस वजह से हमें बार बार अंदर बाहर, अगर इधर उधर भी है तो बार बार घर पे आना पड़ता है। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ घर पे ही सिलाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे देख रेख भी हो जाती है। और फिर हमारे घर पे किसी ने आना भी है, ससुर जी का कॉल आया था, तो फिर देखेंगे कौन आ रहा है, तो घर पे रहने के लिए ही कहा है। तो कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो ये है नेक्स्ट डे। और अभी हमने घर का छोटा मोटा सारा काम कर दिया है, और सासू जी की अनुपस्थिति में ना ऐसा हो रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना, गाइड करने वाला नहीं है हमको कोई नहीं। तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा कि यहाँ जाओ तो वहाँ का काम याद आ जा रहा है, और यहाँ जाओ तो वहाँ का काम।
तो सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बना के भैंस की देख रेख करके गौशाला का सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ। और अभी घर पे ना जो छोटे मोटे काम हैं वो भी निपटा दिए हैं। अब चलते हैं गौशाला साइड पे, तो वहाँ पे पतिदेव भी कुछ बीज वगैरह बो रहे हैं। अभी तक के टेरेस गार्डन पे काम किया उन्होंने, तो अब चलते हैं गौशाला साइड पे, वहाँ पे भी देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। और अभी तक तो मैंने हमारी जो सरसों थी उसकी मंडाई की और इतनी सी ही सरसों हो पाई है हमारी, तो ये रही। उसके बाद मुझे आज बहुत ज़्यादा काम करना है। जो यहाँ पे गेहूँ जौ वगैरह हैं इनको अभी धूप पे सुखाना है और उसके बाद इनकी कुटाई भी करनी। तो अभी हमारे आंगन के ठीक सामने वाले गुड़हल के पौधे पे भी कुछ इस तरह से फूल खिल रहे हैं और जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो अभी आ गए हैं हम किचन गार्डन पे और यहाँ पे हमें करनी है बुआई थोड़ा सा बीजू की, और थोड़ा सा धान होते हैं ना, तो उसको ट्राई करने के लिए भी हमें यहाँ पे बोना है। तो जो हमारे धान हैं तो वो शेरा वाले खेतों के लिए पूरे एक साथ बोए जाते हैं, तो इससे पहले इसको ट्राई करना होता है कि कुछ बीज ख़राब वगैरह ना हो गए होंगे, तो इसलिए पहले इनको बोने के लिए रख देंगे। सासू जी ने इनको भिगोने के लिए रखा हुआ था, तो अभी ये भीग गए हैं और अब हम इनको किचन गार्डन पे बोएंगे। तो ये अगर सही से उग जाते हैं तो फिर हम इन्हीं को बोएंगे, अगर नहीं उगते हैं तो फिर किसी और से हम बीज मांग लेंगे। तो अभी मिट्टी में कुछ इस तरह से मैंने बीज डाल दिए हैं और अब इसको सही से कर देते हैं यहाँ पे कुदाल की सहायता से ऐसे करके। तो अभी धान के बीजों की बुआई तो मैंने यहाँ पे कर दी है और अब चलते हैं छत पे, तो देखते हैं कैसे कैसे करके टेरेस गार्डन की तैयारियाँ चल रही हैं, तो वो देख लेंगे अभी। और फिर आजकल ना तो मेरा यही काम हो रहा है, और फिर आजकल तो मेरा यही काम हो रहा है कि दिन भर चक्कर मारते रहो गौशाला के और घर के, बस वही हो रहा है। दिन भर भैंस को देखना ही हो रहा है, तो इसी वजह से मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। कल भी ऐसे ही हुआ, पूरे दिन भर मतलब लगी रही मैं काम पे और मुझे ऐसा मतलब याद ही नहीं रह रहा है कि ब्लॉग भी बनाना है। बनाना भी है तो कैसे बनाना है, दिन भर तो मैं गौशाला ही जा रही हूँ, फिर छोटे मोटे काम कर रही हूँ, तो ऐसे में नहीं बना पाए मैं, तो इसी वजह से आज कंटिन्यू कर पा रही। तो धान की बुआई के बाद चलते हैं हम अपने नए वाले किचन गार्डन में और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या बीज बोने हैं। तो पतिदेव लेके आए हैं सारे बीज, तो एक एक करके बोएंगे सारे बीजों को। तो अभी कुछ इस तरह से है हमारा ये वाला किचन गार्डन, जिसमें हमने कुछ नहीं बोया हुआ है और अब इसमें बोएंगे हम बीजों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यारियाँ बना देंगे और उसके बाद उनमें बीज बोएंगे। तो फटाफट से ये काम कर देते हैं क्योंकि अभी धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई। तो अभी यहाँ पे हमने क्यारियाँ भी कुछ इस तरह से बना के रखी हैं और इनमें बस कुछ ही बीज बोए हैं। अभी इन दो क्यारियों में बोए हुए हैं और यहाँ पे छोटी सी क्यारी बना रखी है। यहाँ पे हमने मिर्च बोई हुई है और साथ में साइड साइड पे हमने लगा दी है यहाँ पे भिंडियाँ। तो अभी इतना ही टाइम था हमारे पास, तो इतना ही किया हमने। अब चलते हैं घर और खाना वाना बनाते हैं, और पानी आ रहा है तो पानी डाल के ही जाएंगे अब तो। अभी किचन गार्डन में पानी भी हमने डाल दिया है और कुछ इस तरह से दिख रही हैं पानी डालने के बाद किचन गार्डन। और अब पानी डाल दिया है यहाँ पे, मतलब टैंक में डाल दिया है। अब ये भरेंगे क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन पानी आ रहा है, तो इसमें डाल दिया है हमने। बाकी अभी चलते हैं घर की ओर और खाना वाना बनाते हैं घर पे। पतिदेव तो थोड़ा पहले चले गए थे, मैंने कहा था इनको कि भैंस के पास घास वास डाल के आप चले जाओ घर, तो मैं भी अभी आ गई हूँ वापस और चलते हैं अभी। और यहाँ पे रहे हमारे बीज जो कि कुछ इस तरह से हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे, तो यहाँ पे अभी तैयारियाँ ही चल रही हैं, पता नहीं कब तक चलेंगी ये तैयारियाँ। पानी भी ला रखा है, साथ में यहाँ पे बीजों की बुआई चल रही है अभी। तो यहाँ पे ढेर सारे ये बना रखे हैं ग्रो बैग और इनमें बो रहे हैं अभी। कुछ तो फूल बो रहे हैं, कुछ पौधे सब्जी के। फूल क्यों बोए आपने? हैं फूल क्यों बोए? नहीं बोने थे, सब्जी के लिए थे नहीं, या बना रखे? बीज पड़े हुए तो बो दिए। अच्छा, ये देखो इस तरह से हमारे किसान पति नहाना धोना करो, जाओ फटाफट तरीके से। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है और अभी तक तो मैं
पूरे 1 घंटे से गौशाला का काम ही कर रही थी। और वैसे ही हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी हवा वगैरह भी हो रही है तो धुआं भी ज़रूरी है। तो पूरी तरह से तैयारी करनी होती है कि इधर उधर आग न जाए। तो वैसे तो बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश तो होती है नहीं, बस बूंदाबांदी हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे ये गेहूँ रखे हुए हैं हमारे, तो इनको अभी कूट देती हूँ मैं। बारिश का नाम लिया, बारिश शुरू हो गई, अब कैसे कूटेंगे फिर इनको। फिर भी देखती हूँ जितना हो पाता है मेरे से फटाफट कर लेती हूँ। तो अभी गेहूं को कूट के भी हमने रख दिया है, अभी इनकी सफाई कर देते हैं। वैसे तो हवा भी चल रही है, पर हवा का भरोसा नहीं हो रहा है, कभी कभी चल रही हैं, कभी कभी फिर रुक जा रही हैं। तो हम फैन ही ऑन कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे इतने सारी गेहूं की जो है ना, ये इसमें कबाड़ वबाड़ सब इकट्ठा हो गया है, जो इसकी टहनियाँ वगैरह है ना, बालियाँ वगैरह भी। तो इसको थोड़ा दिक्कत आती है इसको सही करने में, सफाई करने में। और इतना सा यहाँ पे घास भी हो गया है, तो फिलहाल इसको फटाफट से साफ़ कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने गेहूं को भी कंप्लीट कर दिया है और आज फिनिश हो गए हैं हमारे सारे गेहूं। जो भी थे छोटे मोटे सेरा वाले सारे ख़त्म हो गए। अब हमारी आफत निपट गई है गेहूं की। अब हल वगैरह होगा तो वो तो बाद ही में देखा जाएगा। बाकी यहाँ अभी इसको गौशाला पे लेके जा रही हूँ मैं, धुआं लगाने के काम आएगा ये। तो भैंस के पास डालने के काम तो आता नहीं, क्योंकि इस पर बालियाँ ना बहुत ज़्यादा, तो वो गर्म होती है भैंस के लिए, ऐसा कहा जाता है, सासू जी कह रहे थे। तो अभी यहाँ पे आंगन भी साफ़ हो गया है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो पंकज संभाल देंगे। मैं चलती हूँ, थोड़ा घास निकाल लेती हूँ फटाफट से भैंस के लिए, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है, क्योंकि बारिश भी आने लग गई है। तो अभी गौशाला पे आकर के धुआं भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि आजकल मच्छर भी बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। और भैंस के पास लगातार घास डालते रहना है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, इसको सासू जी की याद आ रही है। बाकी अभी चलते हैं नीचे साइड पे, वहाँ पे फटाफट से घास निकालते हैं, क्योंकि बारिश भी अभी लगने लग गई है। हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है, और अभी तक तो बहुत तेज़ बारिश भी आ रही थी। मैं चली गई थी घास लेने, तो पूरी भीग गई थी, तो फटाफट घर आई, कपड़े चेंज किए और अब चाय बनाते हैं। और इस तरफ बारिश के बाद का मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्यारा सा ऐसे। और पूरा आंगन भी ऐसे हो गया है। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़े दिनों बाद आज ऐसी बारिश आई है, तो थोड़ा राहत मिल रही है।